हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2। तो आप एनसीईआरटी बुक ओपन कीजिए और कॉपी भी खोलिए ताकि आप मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट को समझ के अच्छे से लिखिए। ठीक है, जितना ज्यादा लिखिएगा उतना प्रैक्टिस होगा। सिर्फ सुन के, सिर्फ लिसनिंग रख के हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है ना कि पैसिव लिसनिंग हो जाता है, वो थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है, फिर माइंड से गायब हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास। एक्सरसाइज 3.2 में देखो, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, हमें क्या करना है कि दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर इक्वेशन फॉर्म करना है और उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। इसको अलजेब्रिकली इस बार हमें सॉल्व नहीं करना है। कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली। और ग्राफिकली सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि एक्स और वाई का क्या मान निकला है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, मैथमेटिक्स क्विज हुआ क्लास 10 में, उसमें टोटल 10 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। और उसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो बस यही सिचुएशन दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि क्लास 10 में नंबर ऑफ बॉयज की संख्या कितनी है? x। तो मान लो लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10 बी x। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं एंड वेरिएबल्स जरूरी पड़ेगा ना, दो वेरिएबल्स जरूरी होगा तभी तो हम लोग लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं ना, 2 वेरिएबल्स का। एंड नंबर ऑफ बॉयज हो गया, गर्ल्स ले लो, गर्ल्स इन द क्लास क्या हो जाएगा? इन द क्लास बी वाई। देखो अब टोटल स्टूडेंट दिया है 10, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। इसको इक्वेशन क्या मान लेने का? फर्स्ट। और सेकेंड कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या से लड़कियां की संख्या क्या है? 4 ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा कि x बराबर लड़कियों की संख्या क्या माने हैं? y। तो y में कितना ऐड कर देंगे? 4। ठीक है, देखो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज्यादा है? 4। इसका मतलब लड़का का जितना संख्या होगा उतना में लड़की में प्लस 4 क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा। देखो स्टेटमेंट बोल रहा है इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस वाई बराबर 4। इसको इक्वेशन क्या मान लो? सेकेंड। अब आप इसको सिंपली क्या करो, सॉल्व तो करना नहीं है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हमें लेना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में देखो x प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब यहां से आप x और y की 2 वैल्यू कंसिडर कर लो। ठीक है, देखो क्या क्या वैल्यू कंसिडर करेंगे। x मान लो कि अगर आप 0 देते हो तो y कितना आएगा? 10। देखो 10 तक जा सकता है ये ग्राफ। 5 दे दो तो 5 आ जाएगा, 10 दे दो तो 0 आएगा। चलो इस तरह का हम लोगों ने वैल्यू कंसिडर कर लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ले लो। सेकेंड में देखो x माइनस वाई बराबर क्या है? 4। तो x माइनस 4 बराबर y। तो y बराबर कितना निकल गया? x माइनस 4। यहां पे भी आप x और y के कुछ वैल्यू को कंसिडर कीजिए, x और y का। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान लो हम लोग ले लेते हैं 6, तो y कितना आ जाएगा? 2। x का मान लो कितना? 4 लो तो y कितना आ जाएगा? 0। फिर से x y लिख दिए। चलो एक और x का वैल्यू लेते हैं, और कितना ले ले? 6 लिए तो 2 आया, और कुछ वैल्यू लो, 4 लिए तो 0 आ गया। 0 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हम माइनस, चलो 0 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो y कितना आ गया? -4 आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग -4 तक जाएंगे पीछे। चलो अब हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सीधा एक लाइन को लेना पड़ेगा। चलो मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूं स्केल से। देखो इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर ली। इस बार चूंकि हमको y की तरफ भी जाना है, ये y कह रहे हैं माइनस में जाना है, तो माइनस में जाना है तो हम लोग माइनस की तरफ भी डेटा को कंसीडर करेंगे। ओके, चलो तो ये हो गया मान लो x एक्सिस, ये हो गया x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हो गया y डैश एक्सिस। इसको और भी आगे तक बढ़ा सकते हैं हम।
ये y एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये हो गया y डैश एक्सिस, ये बच्चों ओरिजिन हो गया। तो देखो यहाँ पर 1 ले लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसके बाद देखो ऊपर ले लेते हैं y एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नीचे आ जाइए, -1 -2 -3 -4, इधर आ जाइए -1 -2 -3 -4। चलो -4 तक ले लिए डेटा। अब देखो x0 y10, x0 y10 यहां पर हो जाएगा, x5 y5, देखो 5 और 5 के सामने, ध्यान देंगे इसके सामने और इसके ठीक सामने, देख लो यहाँ पे डेटा मिल रहा है कि नहीं, इसके सामने आ जाते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो 5 और 5 के सामने ले लिए। अब देखो x10 y0 ये वाला हो जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा, एक लाइन ड्रॉ होगा ना सीधा, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये मान लो 10 नंबर पॉइंट से। इसके बाद देखो x0 y-4, x0 है y-4, तो यहां पर आ जाएंगे। फिर देखो x6 y2, x6 है y2, देख लो इस जगह पे आइएगा, इसके ठीक ऊपर, यहां पर नहीं। अब देखो x4 y0, x4 y0 यहां पर आ जाएंगे। तो ये लाइन देखो इस तरीके से जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये 4 मान लो यहां पर होगा, नहीं। अब देखो ये कटा कहां, जिस पॉइंट पे कटा वही आपका x और y का क्या निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम लोग देखते हैं स्केल से, इधर गए स्केल भाई, देख लो ये कितना पे कट रहा है, ये आई थिंक 7 पे आ रहा है ना, और इधर से देख लो कितना पे आ रहा है, आई थिंक 3 पे आ रहा है। तो x7 y3, चलो निकाल के देखते हैं। अब निकालेंगे कैसे, तो नॉर्मली आप सॉल्व करके लास्ट में देख लो कि हमने जो आंसर निकाला है ग्राफिकली वो सही है अथवा गलत। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, x + y = 10 और x - y = 4, तो y कैंसिल, तो 2x बराबर कितना निकालोगे, 14, तो x का मान 7 निकल गया। अब यही x का मान यहाँ पे रखो, तो 7 + y = कितना, 10, तो y बराबर देखो 3 आया। यहाँ पे भी देखो यही ना कोऑर्डिनेट हमें मिला 7 और 3, तो यही ग्राफिकली सॉल्यूशन निकला। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस, ये आप रफ में करके देखना, सामने में मत करना, आंसर चेक करने के लिए कि आपने जो ग्राफ बनाया वो सही बना कि नहीं। हेंस नंबर ऑफ बॉयज जो होगा इन द क्लास, और ये नंबर प्रेजेंट कंडीशंस का था, तो बॉयज की संख्या कितनी हो गई, 7, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या कितनी है प्रेजेंट में, 3। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा, नोट करेंगे। इसके बाद देखो इसी में क्वेश्चन 2 भी दिया है कि 5 पेंसिल 7 पेन का दोनों का कॉस्ट 50 रुपीज है, और 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46 रुपीज है। तो हमें एक पेन और एक पेंसिल का कीमत ग्राफिकली निकालना है। फिर से देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स क्या क्या हो जाएंगे, पेंसिल और पेन, तो हम लोग इनका एक एक पेंसिल और पेन का कॉस्ट को मान लेंगे। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलो मिटाते हैं इसको बच्चों। देखो सेकेंड कैसे बनाएंगे, हम लोग मान लेंगे वेरिएबल पेंसिल और पेन दिया है, तो मान लेते हैं सेकेंड में लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन को मान लो कितना, RSX रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है। पहले पेंसिल दिया है तो पेंसिल ही मान लो, पेंसिल, और इधर क्या मान लो, पेन मान लो, डिवाइड किसी भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कंडीशन फॉर्म होगा, 5 पेंसिल 7 पेन, तो 5 पेंसिल 5x, 7 पेन 7y, टोटल मिलके कॉस्ट हो रहा है 50 रुपीज। इसके बाद बोल रहा है 7 पेंसिल और 5 पेन, तो 5y बराबर कॉस्ट हो रहा है 46, इसको मान लो सेकेंड।
अब बारी बारी से हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोई मेथड तो अप्लाई करना नहीं है, ग्राफ अप्लाई करना है। तो कैसे बनाएंगे, करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से डेटा को निकालते हैं। तो 5x प्लस 7y बराबर 50। तो ध्यान देंगे बच्चों, 7y बराबर क्या लिख सकते हो, 50 माइनस 5x लिख सकते हैं। तो y बराबर देखो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 7। अब क्या करोगे, देखो x y का वैल्यू निकालो। चलिए ये x ये y, आसान वैल्यू लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ 0 लिए, अच्छा 0 नहीं लेते हैं, फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा। कितना ले लो, 3 ले लो। तो 3 ले लिए तो कितना आ गया 15, और 50 में 15 गया 35, 35 बाय 7 तो 5 आ जाएगा। ओके, अब क्या करोगे, 10 लोगे तो देखो 0 आ जाएगा। देखो 10 5 जा 50, अब 50 माइनस 50 क्या हो गया 0, 0 बाय 7 0 हो गया। अब एक और कोई वैल्यू कंसीडर करो, आसान वैल्यू लेना। मान लो 6 लेंगे तो कितना आ जाएगा, और तो 7 का टेबल में आएगा नहीं, तो फाइनली 0 ले लो, बेटर रहेगा। तो 50 बाय 7, 50 बाय कितना आ गया 7, तो 50 बाय 7 आप डिवाइड करके देख लेना कितना आएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49। देखो 1 बचा 0, तो 7 1 जा, फिर 3 तो 7 4 जा, तो 7.14 के आसपास आएगा। कितना आएगा 7.14 के पास आसपास वैल्यू आएगा। कोई बात नहीं, हम लोग दशमलव में भी देखेंगे। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ले लो। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड का कंडीशन देखिए, 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x, देयरफॉर y बराबर हो जाएगा बच्चों 46 माइनस 7x बटा 5। ओके, अब यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, x y का वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो x का मान अब क्या रखोगे, अगर मान लो हमने रखा 3 रखा, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, 46 में 21 गया, 46 में 21 गया तो 25। अच्छा 3 नहीं रखते, देखो 3 रखेंगे ना तो कॉमन वैल्यू तो यहीं पे मिल जाएगा, हम लोग को आंसर तो यहीं पे पता चलेगा, तो हम कॉमन वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉमन वैल्यू तो मिल जाएगा तो इंटरसेक्ट कर जाएगा लाइन। आपको ग्राफ में दिखाना है कि ये कॉमन वैल्यू 35 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वैल्यू दिए तो बराबर आ रहा था, देखो यहाँ पे 0 अगर मान लो रख देते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 5 में आप 46 से में 5 से डिवाइड करो, तो 5 9 जा, देखो 45 1 बचा, तो 5 2 जा, तो 9 पॉइंट कितना आ जाएगा 2। ओके, अब वैल्यू दो, 5 दे दे, 7 6 42, 5 दे दो, तो 7 5 35, तो 46 में से 35 गया, कितना बचा 11 बचा। 11 में आप कितना से डिवाइड कर रहे हो 5 से, तो 5 2 जा 10, अब 5 2 जा 10, तो 2 पॉइंट कितना आ गया 2। अब देखो कितना देते हैं 7 6 अगर देते हैं तो 42 आ जाएगा, 6 नहीं लेते हैं 4 ले लो। तो देखो 46 में कितना घटेगा, 7 चौक 28, 28 घट जाएगा, तो 16 में से 8 गया 8, और ये 3 में से 2 गया 18 बचा। तो 18 में 5 से भाग दे दो, तो 5 3 जा 15, अब 5 कितना बचा 3 ना, तो 5 6 जा 3.6 आ जाएगा 3.6। तो ये वैल्यू निकल गया ना। अब आप इसी वैल्यू की मदद से क्या करो ना, ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक, तो कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे, फिर से आप स्केल का हेल्प ले सकते हो। देखो आप ये सब ना ग्राफ पेपर पे बनाओ, ये तो हम लोग समझाने के लिए ये व्हाइट बोर्ड पे बना देते हैं, लेकिन ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। क्योंकि ग्राफ देखते हो ना, एक ग्राफ हम लोग को 5 नंबर का देता है, ठीक है ना, 5 मार्क्स फ्री में तो नहीं देगा। ठीक, इसके लिए तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, बगैर मेहनत का कोई उपाय नहीं। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे हम डेटा ले लेते हैं, पॉजिटिव पे ही ज्यादा वर्क है, तो चलो पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया। ये देखो बच्चों वाई एक्सिस, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वाई डैश एक्सिस। कैसे कैसे वैल्यू गया है देख लो, 0 1 2 3 9 तक तो भेज ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। 9 10 तक भेज देते हैं क्या, क्योंकि सब 10 तक के रेंज में है वैल्यू। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या ले लेंगे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और 10 इक्वल इंटरवल पे लीजिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा 19-20 हो सकता है, आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 ये 9 ये हो गया 10। ठीक है ना, गिनती सीखे थे ना बचपन में 1 to 10 कैसे करते थे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद चलो उसके बाद समझते होंगे आप क्या होगा। देखो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे x3y5 देखो यहाँ पे एकदम 3 से ऊपर जाइए और 5 के पास जाइए यहाँ पर। तो देखो ये पॉइंट्स बना x10y0 देखो ये पॉइंट बन जाएगा 10 पे आ जाते हैं। अब देखो x0y 7.14 तो 7.14 एकदम 7 के आसपास ही रहेगा ये पॉइंट। ठीक है, 7 से ठीक आसपास ही रहेगा। मान लो ये 7 है तो 7.14 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम 7 के आसपास, इसका मतलब ये लाइन जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। देखो एकदम सीधा जाएगा यहाँ पे। आप देख रहे होंगे कि लाइन जो है कुछ इस तरह से जाने वाला है। देखो ऐसे जाने वाला है ना, यहां से ऐसे गया। चलिए तो एक लाइन तो ड्रॉ हो गया। दूसरा देखो x0y 9.2 तो 9.2 भी कुछ ही यहां पर रहेगा, 9 से थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो 5x5y 2.2 तो ये 5 है और 5 से ठीक हम लोग ऊपर आते हैं और 2.2 के आसपास आते हैं। 2.2 मान लो यहां पर होगा तो ये पॉइंट हो गया, यहां पर जाना चाहिए नहीं, इसका मतलब ऊपर वाला गड़बड़ है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद देखो x4y 3.6 x4 है तो 4 के ऊपर जाना। ठीक है, और 3.6 आई थिंक यहां पर आएगा। ठीक है, देख लो 3.5 के बाद तो सही पॉइंट हमने कंसीडर किया है। इसका मतलब ये लाइन यहां से पूरा देखो स्ट्रेट आ रहा है ना, इस तरीके से। तो देखो ये सीधा ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये कितना पे कटा, तो ये कटा बच्चों x का मान 3 पे कटा और y का मान 5 पे। देखो एक दूसरे को क्या किया, क्रॉस किया। इसका मतलब निकल गया ग्राफिकली। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो पेंसिल की कीमत हो जाएगा बच्चों, क्या माना है हमने x रुपीज, तो x का मान निकला 3 तो RS 3 रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बराबर RS 5 रुपीज। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए नोट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं, चलो ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 एंड फाइंड आउट वेदर द लीनियर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। ठीक, तो चलो इससे पहले वाले भी क्लास में मैंने ये कंडीशन आपको सिखाया था कि मान लो कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और कंडीशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन आपको बताया था कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1/b2, तो बच्चों याद रखना इसमें सॉल्यूशन यूनिक होगा और लाइन जो होंगे ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस तरीके से, किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा कंडीशन बताया था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू अगर c1/c2 रहेगा तो याद रखना इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और दो लाइन जो होंगे उनका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलली बनेगा। वो दो लाइन जो होंगे एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तीसरा कंडीशन मैंने बताया था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू
C1 बाय C2। तो इसमें ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा हमें, बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा और ये लाइन कोइंसिडेंट होंगे। कहने का मतलब अगर लाइन AB ये है तो इसी पे दूसरा लाइन CD जो है इसको ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो ऐसे लाइन को कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं और इसमें मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसी को जज करना है क्वेश्चन नंबर कितना 2 में। तो देखो 2 में फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो a1 कितना है देखो 5, b1 किसको मानेंगे, a1 x का कोएफिशिएंट, b1 y का कोएफिशिएंट और c1 देखो कांस्टेंट डिजिट 8 है। दूसरा इक्वेशन दिया है बच्चों 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। यहां देखो a2 किसको मानोगे 7, b2 6 और c2 हो गया माइनस 9, ठीक है। अब फिर से क्या करो, यहां पे कंडीशन चेक करो, इसलिए a1 बाय a2 तो बराबर 5/7 एंड b1 बाय b2 माइनस 4/6। तो यहीं पर तो हमें कंक्लूजन मिल गया ना कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लिख देना, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए जो लाइन होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। देयरफॉर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या करेंगे एक दूसरे को, आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। बस यही जज करके बताना था और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलो इसी का सेकेंड देखो, सेकेंड में देखो 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 दिया है। इसके बाद देखो 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 दिया है, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें भी देखो a1 कितना है 9, b1 देखो 3 और c1 देखो 12 दिया है। a2 देखो 18, b2 सेकेंड इक्वेशन से ले रहे हैं 6, c2 देखो 24, कहां से ले रहे हैं, ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से। अब इसीलिए a1 बाय a2 निकालो, तो a1 बाय a2 देखो 9 अपॉन कितना आ रहा है 18, तो 1/2। b1 अपॉन b2 निकालो, तो b1 अपॉन b2 देखो 3/6, ये भी आया 1/2। और c1 अपॉन c2 निकालो, ये भी देखो 12/24, 1/2। तो सब कंडीशंस आपस में क्या है, बराबर है। तो इसीलिए a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। हेंस गिवन लीनियर इक्वेशंस क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे, हेंस गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल्स में है, इन 2 वेरिएबल्स में है। कितने वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है ना। कोइंसिडेंट का मतलब समझ में आ गया, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। यहीं पे थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बच्चों, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इसमें वही चेक करेंगे हम लोग। तो a1 बराबर देखो कितना होगा 6, b1 देखो माइनस 3 और c1 कितना आ रहा है 10, देखो दिया है ना, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। a2 देखो 2, b2 देखो -1 और c2 देखो 9, ठीक है। सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन, इसलिए a1 बाय a2 तो 6/2 बराबर 3, b1 बाय b2 -3/-1 बराबर 3, c1 बाय c2 देखो 10/9 आ गया। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस क्या है, बराबर है, लेकिन तीसरा कंडीशन बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पैरेलल लाइन हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था, पैरेलल लाइन वाला कहानी। तो लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, हेंस गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आर, क्या लिखोगे इसमें, पैरेलल। तो आई होप समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, को नोट करना है नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसको इरेज करते हैं बच्चों।
इससे पहले एक्सरसाइज 3.1 भी मैंने पढ़ाया है, उसमें भी देखे होंगे 3 ग्राफ था और वहां पे दोनों प्रकार से सॉल्यूशन हम लोगों ने किया था, अलजेब्रिकली भी किया था और ग्राफिकली भी किया था। तो ध्यान देंगे छोटी छोटी चीजों पे। वहां पे ग्राफ जो हम लोग लिए थे, वहां पे पैरामीटर जो यूज किए थे वो लॉन्ग रेंज में किया था मैंने, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयर द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखो बच्चों, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कहानी क्या है। तो यदि a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर कंडीशन निकलेगा ना, यूनिक सॉल्यूशन का केस जो होगा वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है ना। बाय डेफिनेशन आप याद रखना कंसिस्टेंसी का। और दूसरा आप ये भी याद रखना a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 अगर रहेगा तो ये भी कंडीशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। तो दो कंडीशन आपको दिखाता है कंसिस्टेंसी। और पैरेलल वाला जो कहानी है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, याद रखना ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। तो आपसे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 का फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में देखो कह रहा है 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। चेक कर लो, इजी है। तो a1 बाय a2 कितना हो जाएगा, 3/2, डायरेक्ट में चेक कर रहा हूं। b1 बाय b2 तो 2 अपॉन माइनस 3, c1 अपॉन c2 माइनस 5 अपॉन माइनस 7 हो जाएगा, -7। तो यहीं पे तो कंडीशन हम लोग को मिल गया ये, चूंकि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। देखो नहीं ना, बराबर है। तो ये जो इक्वेशंस होगा क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। तो आपको ये डिफाइन कर देना है, ठीक है। सेकेंड देखो 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। फिर से देखो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं वैल्यू, a1 बाय a2 2/4 1/2, b1 बाय b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 6 1/2, c1 अपॉन c2 8 अपॉन 9। तो इधर लाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो -8 -9, दोनों का माइनस कैंसिल, तो 8 अपॉन 9। अब देखो ये दोनों बराबर है लेकिन ये जो है इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, ठीक है। तो पेयर जो है लीनियर इक्वेशंस का जो दिया हुआ पेयर है वो कैसा होगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि पैरेलल वाला लाइन क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्ट करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखो 3 नंबर दिया है, 3 नंबर देखो दिया है 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। ओके, फिर से देखो a1 बाय a2 निकालोगे तो क्या होगा, a1 है 3/2 और a2 है 9। अब इसको हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं ना 3/2 इंटू 9, तो 3 3 जा 9 तो 1/6। देखो ये वाला ना कैलकुलेशन हमेशा याद रखो, a बट्टा b अपॉन सी, तो इसको लिखना a बट्टा बी सी, और a बट्टा b अपॉन सी रहेगा तो इसको लिखना ए सी बाई बी, इसमें गलती नहीं करना। देखो 1 बाय कितना आया 6, नाउ b1 बाय b2, b1 बाय b2 देखो 5 अपॉन 3 एक साथ है बाय -10, तो 5 अपॉन 3 इंटू -10, इसको काट गया -2 तो -1/6 आ रहा है। तो यहीं पे तो कंडीशन चेंज हो गया, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, तो लिखेंगे a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो दिया हुआ है वो एक दूसरे को कंसिस्टेंसी दिखाएगा, तो हम लोग लिख देंगे ये कंसिस्टेंट होगा। ओके, 4 नंबर देखिए, 4 में देखो बोल रहा है 5x माइनस 3y बराबर 11 और -10x प्लस 6y बराबर -22। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे वही काम करेंगे, a1 बाय a2 तो 5 अपॉन -10 तो -1/2 लेंगे, माइनस ऊपर चला जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। b1 अपॉन b2 देखो तो -3 अपॉन 6 ये भी -1/2, और c1 अपॉन c2 देखो तो 11 बाय -22 कट गया तो -1/2। अब आप समझ रहे होंगे कि ये तीनों आपस में बराबर है, तीनों जब बराबर रहता है तो हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है, और वो भी
इक्वेशंस क्या शो करते हैं, कंसिस्टेंट, तो ये भी कंडीशंस क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। इसी के बाद एक और इसमें 5 नंबर है, देख लो, नोट कर लेंगे। चेक करने देता है एग्जाम में, 1 मार्क्स में क्वेश्चन दिया जाता है। इसी में 5 देखो, 5 में बोल रहा है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया है। ओके, तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे, a1/a2 तो 4/3 अपॉन कितना कर देते हैं 2, तो 4/6 तो 2 2 जा 2 3 जा तो 2/3 हो जाएगा। b1/b2 देखो तो 2 कितना 3, ये भी 2/3 आ गया। c1/c2 देखो तो 8/12 तो ये -8 होगा, -12 माइनस माइनस गया, 4 2 जा 4 3 जा तो 2/3। फिर देखिए ये तीनों कंडीशन आपस में क्या मिल रहा है, हमें बराबर मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और ये भी क्या देगा, कंडीशंस, कंसिस्टेंट। तो यही चीज हमें फाइंड करना था कि दिए गए इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको कंडीशन मैंने बता दिया था, तो आई होप समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 स्टडी करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। ओके, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाएंगे। 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यदि कंसिस्टेंट होगा तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना, अदरवाइज नहीं। तो चलो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट देखो x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, 2x प्लस 2y बराबर क्या दिया है 10। तो चलो निकाल के देखते हैं। a1/a2 क्या आएगा, तो 1/2, b1/b2 क्या आएगा 1/2, c1/c2 क्या आएगा, तो -5 इधर आएगा, -10 1/2। अब देखो ये तो कंसिस्टेंट होगा ही क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो दिया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या करेंगे, एक दूसरे को कंसिस्ट करेंगे, तो कंडीशंस क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट का। अब आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, तो एक ही तो लाइंस बनेंगे दोनों में ना, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसको क्या मान लेना सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड लो, कंडीशन सेम है, x प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस कितना x, तो यहां से आप x और y निकाल सकते हो। ये x ये y, x 0 लो तो ये y कितना मिलेगा 5, 1 लोगे तो 4, 2 लोगे तो 3। फ्रॉम सेकेंड भी कहानी यही होगा, 2x प्लस 2y बराबर कितना 10, तो 2y बराबर 10 माइनस 2x, तो y बराबर 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। कहानी तो सेम है ना। फिर देखो x लेना y लेना, x 0 लोगे तो y कितना 5, सेम कहानी है, 1 लोगे तो 4, 2 लोगे तो 3। ओके, अब ग्राफ भी बनाना आसान हो जाएगा, इसको छोटा सा ग्राफ यहीं पे बना देते हैं। ये x हो गया x डैश एक्सिस, y हो गया y डैश एक्सिस, ओरिजिन हो गया। अब देखो 5 तक गया है वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 ले लिया, 1 2 3 4 5 ले लिया। अब देखो x0 y5 ये कंडीशन, x1 y4 x1 y4 यहां पर आ जाएगा, h2 y3 यहां पर आ जाएगा। देखो ये लाइन इधर बनेगा, फिर यहां पे भी सेम लाइन बनेगा, तो इसी पे आपको लिख देना है x प्लस वाई बराबर 5 और इसी में लिख देना है 2x प्लस 2y बराबर 10। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग इसी का सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड में देखो क्या कह रहा है कि 2x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस 3y बराबर 16 है। इसको चेक करो कंसिस्टेंट है या नहीं। तो a1/a2 निकालो तो देखो 1/3 आएगा, b1/b2 निकालो तो ये भी -1/-3 बराबर 1/3, बट c1/c2 8/16 तो कितना हो जाएगा 1/2। तो टेंशन नहीं लेने का, ये तो इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट है तो कंडीशन में हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व करना नहीं पड़ेगा।
तो लिखेंगे a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। इसी के बाद थर्ड देख लो, इसी में थर्ड नंबर क्या दिया है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, a1 बाय a2 तो 2 बाय 4 मिलके कितना हो गया 1 बाय 2, b1 बाय b2 तो 1 बाय माइनस 2 तो माइनस 1 बाय 2। देखो यहाँ पे अलग हो गया, वैल्यू अलग हो गया, इसका मतलब ग्राफ का जरूरी है। तो लिखेंगे a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा यहाँ पे, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो अब इसका आपको ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं इधर इरेज कर रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन 3 का ग्राफ को समझते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ कैसे बनाइएगा, हम लोग 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 को फर्स्ट मान लेंगे, और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 को सेकेंड मान लेंगे। आप मैच कर लोगे क्वेश्चन, 2x प्लस वाई माइनस 6 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या करो, फर्स्ट ले लो। तो फर्स्ट में देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर कितना 0, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, देखो ये 2x उधर गया और 6 भी उधर चला गया, तो ये x लो, ये y, x का मान अगर 1 लिए, ठीक है ना, x का मान 1 लिए तो 6 में से 2 जाएगा 4, 0 लोगे तो 6 हो जाएगा, 3 लोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 3 2 जा 6, ये 0। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड कंसीडर करो, सेकेंड में देखो 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस 2y को उधर भेज देते हैं, तो 4x माइनस 4 बराबर 2y, तो 2 से कैंसिल कर दो तो 2x माइनस 2 बराबर y। ओके, देख लो, ठीक है ना, 4x माइनस 2y माइनस 4, तो 2y को उधर भेज दिए, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2x माइनस 2 बराबर y, तो y बराबर आ गया 2x माइनस 2। यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लोगे x y का, तो x का मान अगर 0 दोगे तो y कितना आएगा माइनस 2, 1 दोगे तो y कितना आएगा 0, देखो 2 दोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 में 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना आसान है, तो चलिए यहीं पे मैं बना देता हूं ग्राफ। ये x डैश y डैश, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ओरिजिन। तो देखो x का मान हम लोग को 6 तक जाना है ना, यहाँ y 6 है, चलो 6 तक वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, चलो 7 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, -1 -2 आ गया, -1 -2 आ गया। ओके, अब देखिए x1 y4, आप ये सबको ग्राफ पेपर पे बनाना, x0 y6 यहाँ पे आ जाएगा, x3 y0। तो देखो एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, फिर x0 y -2 यहाँ पर आ जाएगा, देखो इसको एकदम नजदीक में लेना, -1 -2 यहाँ पे आ जाएगा, x1 y0 यहाँ पर आ जाएगा, x2 y2 आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से एक लाइन फिर से क्या होगा, ऐसे सीधा ड्रॉ होगा, इसको सीधा ड्रॉ करना, यही आपका क्या हो जाएगा ग्राफ। आप लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देना, सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, और ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। देखो थोड़ा सा टेढ़ा लाइन है, मैंने डायरेक्ट इस तरह से ड्रॉ किया, आप इसको स्केल से मेजर कर लेना कि x और y क्या आएगा। ओके, तो चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड के बाद एक और इसमें दिया है 4 नंबर, इरेज कर रहा हूं मैं। ओके, इसी में 4 नंबर देखो क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे भी चलो चेक कर लेते हैं। तो a1 बाय a2 निकालो, तो 2 बाय 4, देखो 1 बाय 2 आया, b1 बाय b2 निकालो, तो माइनस 2 बाय माइनस 4, ये भी देखो 1 बाय 2 आया, लेकिन c1 बाय c2 निकालोगे, ठीक है, तो क्या आएगा
-2y -5 बराबर 2/5। तो ये फिर पेयर कैसा हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्ट करेगा, चूंकि पैरेलल लाइंस का कंडीशन मिल रहा है। a1/a2 बराबर b1/b2 मिल रहा है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इक्वेशन इनकंसिस्ट करेगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, तो आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में क्या कह रहा है बच्चों कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो आसान क्वेश्चन है, हमें वेरिएबल पहले ढूंढना है यहाँ पर। तो चूंकि रेक्टेंगुलर गार्डन है तो रेक्टेंगुलर गार्डन में वेरिएबल्स लेंथ और ब्रेथ मिलेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर, ठीक है ना, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y मीटर, ठीक है ना। कुछ डिस्टेंस वगैरह नहीं दिया है ना, मीटर, हाँ दिया है, 36 मीटर पेरीमीटर दिया है ना। अब देखो ये रेक्टेंगल हो गया, छोटा सा बना देते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल, और ये 90 डिग्री होगा सारा इसका। ये लेंथ हो गया x मीटर और ब्रेथ हो गया y मीटर, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर का मतलब 1/2 इंटू पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दो लेंथ दो ब्रेथ है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो हाफ द पेरीमीटर हुज, तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आपको क्या करना पड़ेगा कि कंडीशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि ना एक ही स्टेटमेंट में ना दो कंडीशन दे दिया है, ठीक है। तो देखो क्या है, बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो देखो पहले जो है एक कंडीशन, हम इसको भी इरेज करते हैं। पहला कंडीशन ना ले लेते हैं हुज लेंथ, तो लेंथ हो गया x इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो y प्लस कितना 4, तो पहला कंडीशन ये बन गया। इसके बाद दूसरा कंडीशन देख, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, ठीक है। इज 36, इसका मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया है 36 दिया है। तो एंड 1/2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना 36। चूंकि दो वेरिएबल वाला ना क्वेश्चन था तो हमें दो स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 36, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को क्या करो, ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36, तो y से y गया तो 2x बराबर 40, तो x बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप या सेकंड से y निकाल लो, तो 20 माइनस वाई बराबर कितना 4, तो 20 माइनस 4 बराबर y, देयरफॉर y बराबर 16 मीटर, ये 16 ये 20 मीटर। हमसे पूछा गया है सवाल में फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ गार्डन जो होगा बच्चों वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो लेंथ हो गया 20 मीटर और ब्रेथ हो गया कितना 16 मीटर, यही इसका डायमेंशन हो जाएगा। एरिया पूछेगा, अगर एरिया पूछता तो कितना हो जाता 16 2 जा 32, एक जीरो बैठा दो 320 मीटर स्क्वायर हो जाता। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में देखो बोल रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y, ध्यान देंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है। अब बोल रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपको इसको देख के ना एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है जो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला कंडीशंस को शो करेगा। तो ये तो बहुत आसान है। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला कहानी क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू व्हाट b1/b2। तो बस a1 और a2 को चेंज कर दो, ऐसा करो ना 3x प्लस क्या कर देते हैं 2y कर देते हैं, यहाँ कुछ भी रखो ना -5 कर दो, 0 हो गया ना।
यही चीज बोला, गिवन द लीनियर इक्वेशन राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। तो अपने मन से आपको ये लीनियर इक्वेशन को क्या करो, फॉर्म करो। दूसरा पैरेलल लाइंस का कंडीशन दे रहा है, तो पैरेलल लाइन का कंडीशन, इसको 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको देखो 2 जब 4x कर देते हैं, 2 3 जब 6y, इसको कुछ और लिखो, ठीक है ना। इसको 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो हमारा क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट वाला कंडीशन आ जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन का कहानी बनेगा। तो यहाँ पे कुछ भी दे दो, क्या दे दे, 10 दे दे, बराबर 0, हो गया आंसर। तीसरा देखो, तीसरा में बोल रहा है कि कोइंसिडेंट लाइन, तो अब आप इसमें 2 3 4 जिससे मल्टीप्लाई करना है लिख दो। 3 से करोगे तो 6x, 9y, 3 8 जा 24। अब ये देखो क्या देगा, कोइंसिडेंट लाइन देगा। तो इसका इसके साथ रिलेशन, एक बार इसका इसके साथ रिलेशन, और एक बार इसका इसके साथ रिलेशन बना। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो जल्दी से नोट कीजिए और फिर 7 नंबर क्वेश्चंस को समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का, इरेज कर रहा हूं मैं। ओके, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाएंगे। 7 में बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। बोल रहा है इसका ग्राफ ड्रॉ करो और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। आपको ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो ये दोनों का हम लोग पहले क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और x एक्सिस के अलोंग ना देखेंगे कि ये दोनों लाइन जो है ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो उस जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा ना, उसके एरिया को क्या करना है, शेड कर देना है, ठीक है, कलर कर देंगे हम लोग। देखो कैसे करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो। फर्स्ट में देखो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 1 होगा। देखो y को उधर ले गए तो x प्लस 1, यहां पे आप वैल्यू निकाल लो x y का। तो x 1 दोगे तो y कितना आएगा 2, x 0 दोगे तो y 1 आएगा, और 2 दोगे तो y 3 आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ले लो। सेकेंड में देखो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 2y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x और y निकालोगे, ठीक है। तो x का मान देखो 0 देंगे तो y 6 आएगा, देख लो 0 दोगे तो फिर कितना आएगा 2 दो, तो 3 2 जा 6, तो ये 3 आ जाएगा। चलो ये तो फिर कॉमन वैल्यू हम लोग को इंटरसेक्टिंग वाला भी पॉइंट मिल जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो बोल नहीं ना रहा है कि ग्राफिकली सॉल्व करो, तो कॉमन वैल्यू लिया जा सकता है। ठीक, अब क्या करें, 3 ले लो या 4 ले लेते हैं, तो 4 3 या 12, देखो ये 0 हो जाएगा। ओके, आपको यहाँ पे मन नहीं है तो मत लो 2 3, ठीक है। कॉमन वैल्यू अगर नहीं लेना है तो यहाँ पे आप दूसरा वैल्यू चेंज कर दो, 3 रख दो, तो 3 3 या 9, तो 12 में 9 गया 3 बाई 2, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ आप स्केल की मदद से खींचना, और ये इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, बोर्ड में ना पूछा जाता है, तो मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं, समझिएगा। चलो, स्केल महाराज की जय हो। आप लोग ग्राफ कॉपी पे काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए x एक्सिस हुआ और ये हो गया y एक्सिस। ओरिजिन आप फ्री हो, कहीं पे भी मान सकते हो, तो ओरिजिन तो यहीं पे मानेंगे, ठीक है, जहां हम वहीं ओरिजिन, नहीं तो ओरिजिन यहाँ, ये नहीं कि यहाँ पे ओरिजिन मत मान लेना, जहां पे ओरिजिन मानोगे वहां से लाइन x एक्सिस के लॉन्ग y एक्सिस के लॉन्ग चलना। अब देखो हम लोग कहां तक ले लेंगे, 6 तक गया है वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 6, फिर देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए x का मान कितना है 1, y कितना 2, यहां पर आ जाएगा। x0 y1 देखो यहां पर आ जाएगा, x2 y3 यहां पर आ जाएगा, नहीं 2 के सामने, तो यहां से देखो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है।
ऐसे लाइन ड्रॉ होगा। इसके बाद देखो x का मान 0, y का मान 6, यहां पर होगा x3 y 1.5, x3 है y 1.5 है, तो इसके ठीक यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 3 और 1.5, 4 और 0 है, देखो यहां पर आएगा। इसका मतलब एक लाइन इधर ड्रॉ होगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, ये सीधा जाएगा, सॉरी, इसको इस तरीके से करना। ठीक है, 4 पे एग्जैक्ट कटेंगे। तो ऐसे में देखो ये हमारे पास क्या मिल रहा था 2 3। अब ये देखो ये कहां पे आएगा, ये इस तरफ आएगा, तो आई थिंक ये कहां पर आ रहा है, -1 पे आ रहा है। ठीक है, देख लो सेकेंड ये वाला जो लाइन है क्या -1 आ रहा है कि नहीं। देखो x का मान अगर यहाँ पे -1 रखेंगे तो y कितना आएगा, 0 आ रहा है ना। तो देखो क्या क्या कोऑर्डिनेट मिल गया, मान लो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो c का कोऑर्डिनेट तो 4 0 निकला, b का कोऑर्डिनेट देखो -1, 0 निकलेगा। तो ट्रायंगल x एक्सिस के अलॉन्ग यही ना बना, तो ये ट्रायंगल हो गया। अब वर्टिसेस क्या हो गया, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर क्या क्या हो जाएगा, 2 3, -1 0 और 4 0। तो आई होप आपको सारा सवाल बढ़िया से समझ में आया होगा। इसके साथ एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।